वेलकम टू लिटिल एंजल। तो आज हम देखेंगे कि आप अगर कोई नया काम प्लान कर रहे हैं, कोई नया काम शुरुआत करने की सोच रहे हैं, कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, कोई घर लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए वो कैसा रहने वाला है और क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गौ माता की, आज यहाँ पे गौ माता की प्रेजेंस है। तो कृष्ण के गौ गोपाल्स, मेरा बेटा उनको बचपन में गोपाल्स बोलता था, तो मुझे बड़ा प्यारा लगता था। तो गोपाल्स क्या कहना चाहते हैं। तो पिकर कार्ड रीडिंग है। तो जो पहला कार्ड है पाइल नंबर 1 वो है लवर्स का कार्ड, लवर्स रिवर्स में। तो पाइल नंबर 1 है लवर्स का कार्ड, लवर्स रिवर्स में। टाइम स्टैंड इसलिए नहीं डालती हूँ क्यों, मैं इसमें भी एनर्जी लेती हूँ। आपके सामने मैंने कार्ड को पहले चैंट करा और उसके बाद मैंने पाइल नंबर 1 निकाली है ना, तो इसीलिए टाइम स्टैंड नहीं डाल रही हूँ। लेकिन मैं वो लगाती जाती हूँ पाइल 1 पाइल 2, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर भी ज़रूरत हो तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी पाइल जो देखते हैं उसका टाइम स्टैंड डाल दें। एक दूसरे की मदद करने से अच्छा लगता है ना। तो पाइल नंबर 1 लवर्स का कार्ड रिवर्स में, अच्छे से देख लीजिए। पाइल नंबर 2 पेज ऑफ कप्स रिवर्स में, ठीक है। पाइल नंबर 3 द एम्प्रेस रिवर्स में। तीनों कार्ड रिवर्स में है। मैं एक बार फिर से तीनों पाइल आपके सामने लाती हूँ। वीडियो को पॉज करिए और कौन सी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, या जब मैंने बोला, जब वो साउंड क्रिएट हो रहा है तो आपको कौन सा एकदम साफ सुनाई दिया है ना, वो वाला पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो इस वाली रीडिंग में। सो पाइल नंबर 1 इज द लवर्स, पाइल नंबर 2 इज द पेस ऑफ कप्स, पाइल नंबर 3 एम्प्रेस, ठीक है। आप अपना वीडियो पॉज करिए, तब तक हम कार्ड को सफल करेंगे और आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे, ठीक है। सो गोपाल्स खुश हैं, कहीं भी गौ माता दिखे तो उनको चारा ज़रूर दिया करिए और कोशिश करिए कि वो सड़कों पर ना बैठे, उससे उनको भी तकलीफ़ होती है और हमको भी तकलीफ़ होती है। फालतू कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो बददुआ उन जानवरों को, बेजुबान जानवरों को उठाना पड़ता है कि इस कुत्ते की वजह से एक्सीडेंट हो गया या इस गाय की वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो अगर सच में आप एनिमल लवर्स हैं तो कोशिश करिए कि वो सड़कों पे आवारा ना घूमे। अगर आप सक्षम हैं तो उनके लिए घर बना दीजिए, उनके लिए कोई केयर टेकर करके उनको एक जगह रख दीजिए, तब सच में आप एनिमल लवर्स हैं। नहीं तो फिर सारी बातें ही बातें हैं, सच में कुछ नहीं है। सो ज्ञान हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट दिल की बात थी, बताना ज़रूरी था। और हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग शुरू करेंगे कि क्या होगा अगर आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट अभी करेंगे। टाइमलेस रीडिंग होती है और एनर्जी मैक्सिमम 90 डेज की होती है ना, उससे ज़्यादा एनर्जी हम काउंट नहीं कर सकते होते हैं एकदम एक्यूरेट। तो नेक्स्ट 90 डेज, इस वक्त अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका घर बार बिक जाएगा, आप बहुत बड़े लोन में आ जाएंगे, बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। तो जो सबसे पहला कार्ड या सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस आ रहा है कि जिस भी इन्वेस्टमेंट या प्लान की वजह से आप पाइल नंबर 1 चुने हैं, आपको अभी नेक्स्ट 90 डेज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई लोन नहीं लेना है, जो भी नया आप प्लान कर रहे हो वो नहीं करना है। चाहे आप स्पिरिचुअल होने का ही प्लान कर रहे हो कि मैं जाकर कोई तीर्थ कर लूँ या कुछ कर लूँ, तो वो भी नेक्स्ट 90 डेज आपको कोई नया काम नहीं करना है। जो आप रेगुलर करते हैं, सपोज आप रेगुलर सालासर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन अचानक आज पहली बार आपने प्लान किया कि आप जाएंगे दर्शन करने, तो नेक्स्ट 90 डेज आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। कोई आप अगर वो काम आप करें तो आपका वो जो भी आपको उससे मिलना है, चाहे मनी या पुण्य या धर्म या कुछ भी, वो चोरी हो जाएगा, है ना, वो चोरी हो जाएगा। और कोई कंटिन्यूसली आपको चोरी मतलब आपको फॉलो कर रहा है ताकि आपसे उस चीज को चुराया जा सके। तो कुछ भी हो जाए नेक्स्ट 90 डेज आपको नहीं करना है। जनरल रीडिंग है, अगर मेरी बात यहाँ तक आपसे रेजोनेट कर रही है या कोई बात आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे दिल की बात है, तो पर्सनल रीडिंग करा लिया करिए, उसमें एक्यूरेट आता है। नहीं तो फिर अपनी समझदारी से पूरी रीडिंग को ध्यान से हम और क्लियर करते हैं कि आखिर कौन है
है जो नहीं चाह रहा है और जिसकी नेगेटिव वाइब्स की वजह से नेक्स्ट 90 डेज टाइमलेस रीडिंग है जब आपके पास पहुंचेगी तब से। तो कोई ऐसा दुश्मन है जो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, या उसको एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाती है, तो वो जो पर्सन है वो नहीं चाह रहे कि अभी आप जाओ। मेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना, या डोमिनेटिंग फीमेल होंगी जो बिल्कुल नहीं चाह रही हैं कि आप इस वक्त वो नया काम करें या नई चीज़ में अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि उनके ऊपर से आपका ध्यान हट जाएगा। तो ये वाला प्रॉब्लम उनका नज़र आ रहा है। वो बहुत ही गॉसिपिंग, पंचायती फैलाने वाली, है ना, इधर कुछ उधर कुछ, मतलब अगर इधर के रिश्तेदारों से मिलने गए तो कुछ और, उधर के रिश्तेदारों से मिलने गए तो कुछ और, बहुत भयंकर गॉसिपिंग फैलाने वाली, तंत्र मंत्र आता है या किसी को पैसे देकर कराने वाले, कुछ ऐसा सा है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, भी आप पर नज़र रख रहा है, आप पर पूरा फोकस बनाया हुआ है कि कर क्या रहे हो। तो इसलिए आपको एकदम क्लियर गाइडेंस आ रही है कि अभी नहीं करना है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो या ऑन प्रोसेस हो चुके हो, भाई रीडिंग पहुंचने से पहले आपने शायद प्रोसेसिंग शुरू कर ली, तो अब क्या करें और कैसे उसको अपने फेवर में लाएं। पाइल नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी जगह बदल दीजिए। जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें शायद वास्तु दोष हो सकता है, या उस घर पर वो नज़र रख रही हैं, या वो एड्रेस उनके पास में है। तो अगर आप अपना घर बदल लेते हैं, या घर मतलब जो बेस है आपका, वो स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं, रूट चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सालासर बालाजी जाना है, मैं वाया जयपुर जाने की बजाय वाया कोई और चला गया या चली गई, तो इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी आपको करनी पड़ेगी जिससे वो आपका दुश्मन भ्रमित हो जाए और आप उस काम को कर भी सकें और वो आपको फ्रूटफुल भी हो जाए। जो आप काम सोच रहे हैं ना, वो कोई इमोशनल अटैच, मतलब कुछ इमोशनल होता है ना कि मुझे गेन जो हो वो इमोशनल लेवल पे ज़्यादा है। सपोज एक तो मैं घर अपने लिए ले रही हूँ, मुझे रहना है, एंड एक की मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो ज़्यादा ब्राइट चांसेस है कि मैं अपने रहने के लिए ले रही हूँ या ले रहा हूँ। तो या स्पिरिचुअल कोई जर्नी प्लान कर रहा हूँ, मतलब जिसका इमोशन से लेना ज़्यादा है, जो मुझे रिटर्न में इमोशनली हीलिंग ज़्यादा दे रहा है, उस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हो और उसमें वो सारी बाधा क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर आप वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो और कुछ नहीं तो वो इमोशनल हीलिंग ना हो सके, इस तरह की कोशिश वो कर रही हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि आप या तो जिस घर में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, जो एड्रेस है वो बदल दीजिए, या जो रूट है वो बदल दीजिए, तो आपके फेवर में चीज़ जाएगी। इस वक्त आपकी एनर्जी कैसी है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप एक्शन करना डिसाइड कर चुके हो, आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी प्लान कर चुके हो और आपको करना ही करना है। ऐसा आपने उस चीज़ को आपने सोच लिया कि ये तो मुझे करना ही करना है, थोड़ा इधर उधर चलेगा लेकिन करना तो है ही। और आप अब एकदम प्रिपेयर हो गए हो। जब मैं अपनी रीडिंग बोल रही थी तो बोलते बोलते आपका माइंड एकदम प्रिपेयर हो गया था, तेरे को जो करना है कर ले, मैं तो करूँगी ना करूँगा। इस तरह का मेरी रीडिंग सुनते सुनते ही शायद आपका माइंड ऐसा बोलना शुरू कर दिया है। तो जो आपके लिए यस आप कर सकते हो, है ना, और आपको करना भी चाहिए। आपको बस जो मैंने गाइडेंस दी है उसका ध्यान रखना है। या तो 90 दिन बाद कर लीजिए और या फिर एड्रेस चेंज कर लीजिए। और मैं सजेस्ट ये करूँगी कि इस बार जब एड्रेस चेंज करें या स्ट्रैटेजी चेंज करें तो उनको बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए, किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए, आप ही को पता होना चाहिए। अचानक से कर दीजिएगा, एकदम अचानक से, तो वो आपके फेवर में जाएगा और उससे आपको कोई एक सोलमेट या कोई एक पार्टनर या कोई ऐसा दोस्त कोई मिलेगा जो आपकी आगे की जर्नी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेसन, एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा। और मैं इस डायरी से आपके सवाल का आंसर निकालने की कोशिश करूँगी। ये डायरी मैंने अपने इंट्यूशन से बनाई हुई है, तो देखते हैं डायरी आपसे क्या बोलना चाहती है। कोई पीछे पड़ा है, देखिए, डबल कंफर्मेशन, समवन इज फॉलोइंग यू, सो बी केयरफुल। आप जिनका नाम सोच रहे हैं बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि वो नहीं कोई और है।
या वो उनके पीछे कोई आ रहा है, उस चेहरे के पीछे कोई चेहरा है, गो इन अ सेफ पैलेस। सबसे पहले सेफ जगह पर जाइए, फिर जो प्लान कर रहे हैं उसको करिए। अगर आपका नाम राधा, रिंकू, रीता, रेखा, रिया, रैना, इनमें से आपका या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका नाम है, तो फिर कुछ कनेक्शन है। सो बी केयरफुल और एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि फिर मेरी एनर्जी आपसे एकदम 100% कनेक्ट कर रही है। यूँ समझ लीजिए कि जनरल रीडिंग में पर्सनल रीडिंग का मज़ा आ गया है। अगर सच में ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एनर्जी को क्लेम करना और अटैच करना बहुत ज़रूरी होता है, तब वो एकदम एक्यूरेट आपके लिए वर्क कर पाती है। मिलते हैं अगले रीडिंग में। आपको कोई टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो बताइएगा ज़रूर। सिया बाय। सो पाइल नंबर 2, कैसा रहेगा आपका कोई इन्वेस्टमेंट, क्या होने वाला है आपके साथ उस इन्वेस्टमेंट से? अगर आप वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके फेवर में जाएगा क्या? नेक्स्ट 90 डेज क्या एनर्जी आपके लिए बोल रही है? जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं वो भी एक एनर्जी का फॉर्मेट है। कार्ड आने शुरू हो गए। द फूल, इसका मतलब है कि आप वो इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन आप द फूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप थोड़ा सा अल्हड़, मतलब है ना, केयरफुल कम है। आपको आता है, प्लानिंग ठीक है, स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन जो केयरफुल होना है उसमें कमी है। और उसकी वजह से कोई आपके वेल विशर्स हैं जो डर रहे हैं कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे या ये काम करेंगे तो आपके अगेंस्ट हो सकता है। सो आपको जो गाइडेंस आ रही है ये फ्रूटफुल होगा, लेकिन प्लानिंग अच्छी करिए। शायद कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ी प्लानिंग है जो अभी तक आपने नहीं की है, तो जो आपके वेल विशर्स हैं वो डर रहे हैं कि अगर आपने उतना केयरफुल होकर काम नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है। आगे रीडिंग को और क्लियर करेंगे। जगलिंग। सो शायद आपका हाथ अभी टाइट है, या टाइम जो आपके पास है वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकें, है ना। और आप दो चीज़ में जगल कर रहे हैं, मतलब कोई दो इन्वेस्टमेंट या दो रास्ता, दो अपॉर्चुनिटी, दो चीज़ कोई भी जिसमें आप जगल कर रहे हैं, और उस जगलिंग की वजह से वो जो काम है वो बिगड़ने के चांसेस है। शायद दो काम में हाथ एक साथ डालने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो दो काम एक साथ करने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको एट अ टाइम एक काम करना है, और शायद आपको जो वेल विशर्स हैं वो यही गाइड कर रहे हैं कि पहले ये कर लो फिर वो कर लो, ठीक है ना। तो ऐसा सा कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ तक मेरी रीडिंग पाइल नंबर 2 आपसे रेजोनेट हुई है तो एनर्जी को जरूर क्लेम कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि किस तरह का काम। कार्ड्स लगातार आ रहे हैं। एनर्जी पाइल नंबर 2 की बहुत ब्राइट है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया शुरू करने की आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि 2 बार पेज का कार्ड आ गया। इट मीन्स कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, और अब मेरी बात सुनते सुनते अचानक से आपने डिसीजन लिया है कि आप उस काम को बहुत केयरफुल होके करोगे, लेकिन करना तो आपको है ना, करना तो आपको है, लेकिन आप अपना काम अब बहुत केयरफुल होके करोगे। और ये आप मेरी रीडिंग सुनते सुनते डिसाइड कर चुके हो कि करना तो है, पर अब क्योंकि एनर्जी एकदम से फूल से पेज ऑफ वॉन्ड्स में चेंज हुई है, ठीक है ना, तो आप और मैं कितने अच्छे से कनेक्टेड हैं आप सोच के देखिए कि एनर्जी सीधी पहुंच रही है मेरे पास में। काम क्या करना चाह रहे हैं आप? शायद अपनी जगह बदलना चाह रहे हैं और कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिससे उस जगह ने जो आपको दुख दिया या उस काम ने जो आपको दुख दिया उस काम को आप चेंज करना चाह रहे हैं, ताकि वो जो दुख है वो पास्ट आप एक तरह से बंद करना चाह रहे हैं ना, पास्ट को याद नहीं करना चाह रहे। और ऐसा सा कोई वजह है जिसकी वजह से आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं, ताकि आप उस जगह को छोड़कर नई जगह जा सके या उस सर्कल को छोड़ के नए सर्कल में जा सके। ऐसा सा कुछ होने के चांसेस बहुत ब्राइट है, या ये ही 2 काम है कि आप जगह भी बदलेंगे और नया काम भी शुरू करेंगे। तो ये 2 काम हो गए और इससे आपके वेल विशर्स डर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो सच में वेल विशर है या बनने का नाटक कर रहे हैं।
देखिए वो जो भी है उनसे आपका गिव एंड टेक का रिश्ता अच्छा है, उनसे गिव एंड टेक का रिश्ता आपका अच्छा है, और मनी वाइज वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, या उन्हीं को मनी इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए वो आपको इतना गाइडेंस दे रहे हैं। और आज तक उन्होंने ही आपको संभाला है, लेकिन वो और भी लोगों को संभालते हैं, इसलिए वो खुद आपके साथ नहीं जा पा रहे हैं, और इसलिए डर रहे हैं कि आप अकेले वहां पड़ जाएंगे। तो ऐसा सा कोई जगल आपके उस वेल विशर के मन में आपके लिए चल रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको करना यह है कि जिस जगह रहकर वो अपने आप को स्टैब्लिश करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, या वो ये सोच रहे हैं कि मैंने इस जगह पे अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया है, वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर वो स्टैब्लिश होते और आप उनके फेवरेट हो तो कैसे आप दुखी हो, है ना। ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कार्ड से नहीं बोल रही हूँ। तो इसको आप प्रोसेस करिएगा तो आप दोनों को जवाब मिलेगा। हो सके तो उनको भी मेरी ये वाली रीडिंग सुनाइएगा और उनसे बोलिएगा अपने पाइल सेलेक्ट करें। तो आप दोनों की पाइल जब डिस्कस होगी तो भगवान से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको आपके सवाल का सही जवाब मिल जाए। पर्सनल रीडिंग कराएंगे तो ज़्यादा डिटेलिंग में आंसर्स आ जाते हैं। आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त और उनकी एनर्जी क्या है जो आपके वेल विशर हैं। आपकी एनर्जी लवर्स का कार्ड है, मतलब आप अपना सोलमेट खोज रहे हो, या अच्छे दोस्त खोज रहे हो, अच्छा सर्कल ढूंढ रहे हो, अपने आप को अपडेट करना चाह रहे हो, अपनी ग्रूमिंग करना चाह रहे हो। इस वजह से आप ये नया काम, नए शहर, नई जगह ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो। और जो आपके वेल विशर हैं, जो आपको रोक रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है? उनकी मैजिशियन की एनर्जी है। वो आपकी लाइफ में एक मैजिशियन है। जितने भी चीज़ आपके इस काम को करने के लिए चाहिए वो सब कुछ उनके पास है, वो सब कुछ उनके पास है। थोड़ा सा स्टेज सिकनेस होती है ना कि अटेंशन सारा उन्हीं को मिले, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि उनको ऐसा लग रहा है कि नई जगह पे चले जाएंगे तो वो जो अटेंशन मिलती है वो नहीं मिलेगी, फिर से वो स्ट्रगल करना पड़ेगा जो अभी जिस जगह पे है वहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो उनके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि जगह बदल दीजिए, आपके लिए भी टाइम हो गया, इनके साथ आपके साथ चले जाना चाहिए। फाइनल एक गाइडेंस निकालेंगे और जो डाउनलोडिंग होगी वो बताऊंगी, है ना, क्योंकि इस वक्त मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक है, पर कार्ड निकालना है ऐसा मैसेज आ रहा है। ठीक है, एस ऑफ कप। ये जो आपका डिसीजन है ना, ये इमोशन लेवल पे बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ हर्ट हुआ है आपको बहुत भयंकर, कुछ खो गया है जो उसने इमोशनली आपको बहुत हर्ट किया है। इस वजह से आप उस जगह को बदलना चाहते हैं और उस शहर में जो आपके या आपके परिवार की ब्लेसिंग है ना वो ख़त्म हो गई। वो कहते ना इतना ही दाना पानी था, वो वाली बात उस शहर उस जगह से आपके लिए हो गई है। तो अब उस शहर और उस जगह को छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। और मैं किसी को जानती हूँ, मेरी बहन, बड़ी बहन, उसको 10 साल ऐसा चलता रहा कि उसको ये शहर छोड़ देना चाहिए, शहर का नाम नहीं बोलूँगी। वो चलता रहा और एक दिन उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, उस शहर ने उसका सब कुछ खा लिया। तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि वो सदमा वो भूली कि नहीं भूली, मैं नहीं भूल पाई हूँ आजकल, और मेरे दिमाग में वो ना फ्लैशबैक की तरह घूमता रहता है कि फिर वो शहर छोड़ देना चाहिए। मैंने भी अपना वो शहर छोड़ दिया, जिस शहर को कभी छोड़ना पड़ेगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। तो कंफर्ट जोन छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन छोड़ देना चाहिए। उस शहर से दाना पानी उठ चुका है, अब वहाँ रहने से मैं और मेरा परिवार कंज्यूम हो जाएंगे, मेरी सक्सेस कंज्यूम हो जाएगी, मेरा नाम कंज्यूम हो जाएगा ना, कार्मिक हो गया है वो शहर, अब वो देगा नहीं, अब वो लेगा। सो बी केयरफुल। और मैं डायरी से आपकी सवाल मन को और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। एनर्जी को क्लेम ज़रूर करा करिए, तो उससे जो गाइडेंस होती है या जो ब्लेसिंग हम सोचते हैं, यहाँ पे गौ माता की एनर्जी को रखने की मैंने कोशिश की है। शायद आप भी गौ भक्त हैं या चारा डालते हैं, तो गौ माता में 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है, तो वो सब मिलकर आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसा मान लीजिएगा। और डायरी क्या कहना चाहती है वो मैं निकाल के आपको बताती हूँ। कृष्णा, राधे राधे भक्त, आप राधे कृष्ण के भक्त हैं,
आपके पास होप है, लाइट है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, और आप जो नया प्लान कर रहे हैं वो सेफ भी है आपके लिए। आप उस शहर में जाइए, पूरा प्रोसीजर अच्छे से चेक करिएगा। अगर मेरी बातों से आपको मेरे ऊपर फेथ बनता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। मैं रेमेडीज भी देती हूँ, तो आप रेमेडीज ले सकते हो फॉर सेफ्टी। अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट आ रहा है तो मेरे चैनल्स हैं जो आप देख सकते हो, स्वरिति वन, जहाँ पर आपको लड्डू गोपाल का मैं भी जो रोज का श्रृंगार करती हूँ, अपडेट करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी एक रेमेडी है कि आपको रोज दर्शन हो रहे हैं। तो जैसे आप चाहें वैसे करिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में। राधे राधे। जैसे कृष्णा, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, और आप जो नया इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, ज़्यादा चांसेस हैं कि पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करने वाले स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ प्लान कर रहे हैं, या किसी तीर्थ पे घर लेने का प्लान कर रहे हैं, या तीर्थ पे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, इसके चांसेस ज़्यादा है। और अगर ऐसा है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा। जो भी गाइडेंस आएगी पर्सनल रीडिंग की तरह आपके पास आएगी। जनरल रीडिंग में फ्री फंडा मिल रहा है, तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा। पहला कार्ड जो बोल रहा है कि आप शायद दुनिया से विरक्त हो गए, है ना। दुनिया को आपने अपने 9 के 9 इमोशन दिए, प्यार दिया, दोस्ती दी, गुस्सा, सब कुछ, है ना। लेकिन दुनिया ने आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया। आप एकदम एम्प्टी हैं, एकदम खाली है ना। कोई दोस्त नहीं, कोई अपना नहीं, कोई इमोशन नहीं, न्यूट्रल है। मतलब उनका जो बिहेवियर है ना, एक पहले हास्य रस के कवि आते थे, वो हंस के सुनाए, हंसने वाली कविता ऐसे ब्लैंक चेहरे से सुनाते थे, आपने भी सुना होगा, है ना। उनका नाम मिस हो रहा है मेरे दिमाग से। तो ऐसा सा कुछ है, मतलब आपको कोई एक्सप्रेशन ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मेरा है कि नहीं है, ये गुस्सा है कि खुश है, कि मेरा होना इसके जीवन में कोई वैल्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है। और इस तरह से धीरे धीरे आपको एक विरक्ति सी हो गई है ना। और कई रातें आपने जग के गुजारी हैं, उदास गुजारी है। आप रो रहे हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, आप हंस रहे हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, आपने खाना खाया तो फर्क नहीं पड़ रहा, आपने नहीं खाया तो फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ ऐसा सा जीवन आपका इस वक्त चल रहा है, और इसलिए आप वहाँ से चले जाना चाहते हो और कुछ प्लान कर रहे हो। तो आगे की एनर्जी देखते हो कि आप करना क्या चाह रहे हो। आपके पास एक कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, जिसके बेस पर आप वहाँ से मूव ऑन करके कोई दूसरी जगह कुछ नया प्लान करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट पे जाते हैं और कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। आपने पहले कुछ शुरू किया था, लेकिन लोगों ने गॉसिपिंग सुन सुन के, मतलब आपका काम नहीं देखा, आपकी बात नहीं जानी, आपको जानने की कोशिश नहीं की, और आपके ऊपर बहुत सारा ब्लेम फेंकते चले गए। वो ब्लेम प्लान ऐसा था कि बेसिकली आपको वहाँ से उखाड़ना था, है ना, आपको वहाँ से हटाना था। तो आप अपनी सच्चाई जब बोल भी रहे थे, बता भी रहे थे, तो कोई भी सुनने में इंटरेस्टेड था ही नहीं। सच क्या है ये जानने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। सिर्फ आप पर ब्लेम फेंकना था ताकि आपको काटा जा सके, आपको ख़त्म किया जा सके, ठीक है ना। लेकिन आप एम्प्रेस है ना, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा है, आप गुड लक चार्म है उनके, है ना। अब दिक्कत ये आ रही है कि उनको डर लग रहा है कि अगर आप चले गए, जब आपको उखाड़ के फेंक दिया गया, तो अब उनको डर लग रहा है कि अगर आप चले गए तो वो भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। और शायद यही स्ट्रॉन्ग पिलर है जिसकी वजह से आपको मारा नहीं गया। मारने का प्रोसेस 2 तरह का होता है, एक तो नाम पूरा ख़त्म और एक आप ख़त्म, है ना। तो दोनों में से कुछ भी अलग अलग अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। लेकिन आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिली हुई है, और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जो भी नया प्लान कर रहे हैं, या जो नया जाना चाह रहे हैं, जो नया करना चाह रहे हैं ना, वो ब्लेसिंग है, वहाँ बहुत सक्सेस है। आपकी वजह से वहाँ ग्रोथ होगी, और उस ग्रोथ की वजह से आप बड़े होंगे। सो ये म्यूचुअल है, बहुत पॉजिटिव आया है, बहुत अच्छा आया है, बहुत ग्रोथफुल आया है। सो एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा। आप जहाँ भी नया जा रहे हैं ना,
वहाँ आप वीनस को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वहाँ की लग्जरी बढ़ना शुरू हो जाएगी, वहाँ की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, वहाँ कहते हैं ना चिड़िया की चहचहाट फैलने लग जाएगी। वहाँ एक डेविल है जो चला जाएगा, एक डेविल है जिसने वो ग्रोथ रोक रखी है। तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे वो वहाँ से चला जाएगा या चली जाएगी, वॉटेवर, मेल फीमेल देख लीजिएगा। और जितना भी कार्मिक दोष वहाँ पे बना हुआ है, जितना भी कार्मिक दोष वहाँ पे बना हुआ है वो ख़त्म होगा। यूँ मान लीजिए कि उनका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, इसलिए भगवान आपके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि ये वाला काम करो या वहाँ पे चले जाओ, तो आप भी उस दुख से निकल जाओगे। भगवान हमेशा म्यूचुअल करते हैं ना, एक साथ 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोगों का मैंने अपने तो वो सिर्फ एक इंसान पर असर नहीं करती है, वो बहुत सारे लोगों पर असर करती है। सपोज कि एक पीएम बना तो एक पूरा सर्कल उससे आउट हो जाता है और एक पूरा सर्कल उससे इन हो जाता है ना। तो इस तरह से जब कोई भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में उसका इफेक्ट आ रहा होता है। तो आपका ये डिसीजन माँ लक्ष्मी की कृपा से हो रहा है, आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा है, आप गुड लक चार्म की तरह वहाँ जा रहे हो। और उनका भी बहुत वर्षों से कोई कार्मिक है या कोई वहाँ कार्मिक था, आप जाओगे और वो हटेगा और उनकी लग्जरी, उनका विनस स्ट्रांग हो जाएगा, उनकी ग्रोथ, वो रूलिंग में आ जाएंगे। और शायद इस दिवाली पर बहुत बड़ा बोनस जो बहुत टाइम से उन्होंने नहीं दिया है, नहीं बांटा है, या बहुत टाइम से जो दिवाली सेलिब्रेट नहीं की है उन्होंने, तो इस बार ही वो दिवाली सेलिब्रेट होने के बहुत ब्राइट चांसेस आ रहे हैं। एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा, ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। बहुत अच्छा, पाइल नंबर 3 बहुत मस्त रीडिंग आई है। अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ आता है, मेरे व्यूवर्स के जीवन में खुशियाँ आए तो जानकर अच्छा लगता है। वो कुछ रेमेडीज़ या लकी चार्म्स भी देती हूँ। आप में से कोई चाहते हो कि एनर्जी को डबल क्लेम करे, सिंगल क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। डबल क्लेम करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं बहुत तरीके से करती हूँ, छोटा बजट, बड़ा बजट, जैसे आप चाह रहे हो। आप छोटा हवन कराना चाह रहे हो, एक दिन का हवन कराना चाह रहे हो, ये छोटा हवन होता है ना, बड़ा हवन नहीं करती हूँ मैं, गृहस्थ हूँ, घर में रहती हूँ, तो वो 2100 रुपीज़ में हो जाता है। और आप चाह रहे हो कि 11 दिन लगातार चले या ऐसा कुछ हो, बड़ा काम है, बड़ा एनर्जी है, तो 51,000 में फिर वो बड़ा होता है ना। करूँगी सब कुछ मैं, लेकिन आपसे कुछ मंगवाऊँगी, वो भेज देंगे, तो एनर्जी कनेक्ट करके सारा कुछ मैं करूँगी। कैसे करती हूँ ये मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है और मेरी पर्सनल पुनवानी है जो शेयर होती है, तो वो मैं कभी भी नहीं बताऊँगी। तो आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ आज पहली बार मैंने ये बात बोली है, क्योंकि आज मेरा मन किया कि आपको बताया जाए कि ऐसा आप चाहें तो डबल एनर्जी क्लेम करके कर सकते हैं। आपकी एनर्जी इस वक्त, वाव, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप वो पर्सन हैं जो ग्रो कर गए, है ना। ऐसा होता है कि मैं एकदम यंग, मैं एग्जाम्पल से बता रही हूँ, जैसे एकदम जवान बिगिनर होते हैं जो किसी काम में घुसे, तो उनके पास स्किल है, लेकिन उनको जो दुनियादारी है वो नहीं आ रही है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी फील्ड में, तो वो ठक्कर खाते सीख जाते हैं ना। और अब वो ट्रेंड हो गए हैं, तो वो जो एक मैच्योर मैन, मतलब मैन है ना, जेंटलमैन, तो वो वाली जो एज काउंट की जाती है वो 28 से 40 की काउंट की जाती है ना। वो एज में जो इंसान होता है वो पूरा तैयार होता है कमाने के लिए। तो आप जो काम सोच रहे हो और आपकी खुद की जो एनर्जी है, दोनों अभी उस वक्त में है कि ठुक पिट के मैं तरासा गया हूँ और अब मैं तैयार हूँ, मैं मूर्ति बन चुका हूँ, है ना। और मूर्ति का क्या होगा, या तो वो डेकोरेटिव पीस है बहुत महंगी, या वो फिर मंदिर में लगाने लायक है। तो जो भी नया काम सोच रहे हो उस हिसाब से आप सोच लेना। सो बधाई हो, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग सुनी है या की है, ये एकदम यूनिक रीडिंग हो गई है और बहुत मस्त डायरेक्शन पकड़ रही है। आपसे बस ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा
केयरफुल रहिएगा, नहीं तो फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। मीन्स कि चोट लग सकती है, या बहुत स्पीड में आप एकदम से चले गए और एकदम से ब्रेक लगाया तो फ्रैक्चर हो सकता है। और यहाँ मैं ये कहूँगी कि वो जो डेविल है, वो डेविल वहाँ से हट गया है या हटने वाला है ना, लेकिन डेविल कभी हटते नहीं है ना। डेविल की नज़रें तो होता है ना, जहाँ सक्सेस है, जहाँ ग्रोथ है, जहाँ सुंदर लोग हैं, अभी कलकत्ता का आपने सुना, जहाँ वहाँ सब ऐसी सब जगह मतलब डेविल्स होते हैं। तो डेविल्स कभी हटते नहीं हैं, वो सिर्फ उस वक्त वहाँ से मूव ऑन हो जाते हैं। तो हमेशा केयरफुल रहना है और आपकी प्लानिंग को बहुत स्ट्रैटेजी के साथ करना है, सेफ्टी फीचर्स का सारा ध्यान रखना है ना। डेविल से डरिए और तैयारी करिए फुल फ्लेज, सेफ्टी फीचर्स हमेशा लगा के रखिए, उतना इन्वेस्टमेंट करिए कि मेरा फंडा है कि उस लिमिट तक इन्वेस्टमेंट करो जहां तक अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो मिनिमम रोटी पानी खर्चा जो भी आपका बेसिक है वो चलता रहे। उतने की रिस्क कभी नहीं लेनी चाहिए, जो रिस्क लेनी है उसके बाद में लो, क्योंकि सपने मेरे हैं तो कोशिश तो मुझे करनी पड़ेगी, और रिस्क टेकर ही बिजनेसमैन कहलाता है। तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी, लेकिन समझदारी से लेनी पड़ेगी। आपकी एनर्जी क्या है? कार्ड बहुत हाई है, एनर्जी बहुत हाई है, पाइल नंबर 3। सो आपके आसपास में कोई है जो कंटिन्यूसली आप पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, आपका बैलेंस और आपका नाम खराब करने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश कर रही है। आप ये डिसीजन नहीं ले सके या ये काम नहीं कर सके, उसके लिए भी बहुत कोशिश की जा रही है। आप बहुत ग्रैटिट्यूड में रहने वाले कोई अमीर पर्सन है, जिसकी वो ग्रैटिट्यूड और वो अमीरी नॉलेज वाइज भी होती है, अमीरी पैसे वाइज भी होती है, अमीरी आपके गुणों वाइज भी होती है, खूबसूरती वाइज भी होती है, सब अमीरी है। तो उसको घिराने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है। मैं डायरी से आपके लिए कुछ निकालूंगी और मैं प्रे ये कर रही हूँ कि आपको कोई रेमेडी मिल जाए, क्योंकि उस डेविल से फाइट तो आपको करना पड़ेगा ना। बुरे लोगों के पास कोई काम नहीं होता है, सिर्फ एक काम होता है कि दूसरे को गिराया कैसे जाए। सर पर एक ऐड आता था कि मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफ़ेद कैसे, है ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। उनका रोना ही जीवन में यही होता है, खुद के घर में क्या पड़ा है वो उनको देखना ही नहीं होता है, दूसरे के घर में क्या पड़ा है उससे उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो क्या बोल रही है मेरी डायरी? ब्लैंक। सो डायरी बोल रही है कि इस वक्त आपके लिए रेमेडीज कुछ नहीं है, है ना। आपको रेमेडी चाहिए तो या तो आपके कोई गुरु हैं, कोई मार्गदर्शक हैं, तो उनसे रेमेडी ले लीजिए, या आप चाहें तो मुझे बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आंसर करूंगी, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आप मेल कर सकते हैं मुझे। और अगर अभी आप रेमेडी नहीं करना चाहते हैं, पहले प्रोसेस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, पर गाइडेंस यही आ रही है कि चारों साम दाम दंड भेद सब तरह से सेफ्टी करिए, ठीक है। ये सजेशन आपके लिए आ रहा है कि चारों तरह से अपना प्रिकॉशन या अपना सेफ्टी फीचर्स को ऑन करिए। तो उसमें धर्म सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है आपका पुनवानी। जो नंबर 2 और नंबर 1 में डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ इतना ही होता है कि उसके साथ नंबर 1 के साथ ब्लेसिंग्स होती है और नंबर 2 वहाँ कहीं उससे कम होता है, और नंबर 1 और उसके बाद नंबर 2 और नंबर 3 तो एक ही लेवल पे खड़े हो रहे हैं ना, और उसके बाद तो फिर सिर्फ काउंटिंग है, कुछ नहीं है। सो यहाँ से ऊपर की जर्नी सारी हमारी पुनवानी, हमारी ब्लेसिंग्स, हमको दुआ देने वाले लोग, ऐसे चाहने वाले लोग जो चाह रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा हो, वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है, और वहीं ग्रैटिट्यूड होता है। अगर मैं इसमें बिलीव करती हूँ तो मेरा ग्रैटिट्यूड फीचर हमेशा एक्टिवेट रहेगा, कभी घमंड में नहीं बदलेगा। तो ये भी एक रेमेडी है। गौ माता की एनर्जी यहाँ पे है, तो आप चाहें तो गौ माता को घास डाल सकते हैं, और ये मान लीजिए ये उन्हीं का आदेश आया है, तो आप डेली गौ माता को चारा डालना शुरू कर दीजिए।
तो भी आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाएगा। और हरा रंग है तो बुध आपका अच्छा होता जाएगा, तो जुबान खूबसूरत होती जाएगी, बुद्धि खूबसूरत होती जाएगी। माँ सरस्वती का आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आप जो लिखते हैं उस पर पहले माँ सरस्वती से आज्ञा लेकर फिर आप अपना काम करना शुरू करें। तो ये सारी चीज़ें आप रेमेडीज़ के रूप में करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। भगवान करे कि आपको तरक्की मिले और जो आप प्लान कर रहे हैं वो जल्दी हो। एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा, अपने लव वंस के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सी या बाय।